नमस्ते। पहला सुख निरोगी काया, ये कोई कहावत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। पहला सुख निरोगी काया। जो लोग बीमारियों से चारों तरफ से घिर जाते हैं वो इस कहावत को बहुत भली भांति से समझ सकते हैं। तो हमें प्रतिदिन अपने दैनिक दिनचर्या में योगासन, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और खान पीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन योग, प्राणायाम, व्यायाम ये सब करना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं और आज के बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे 15 से 20 साल की बच्चियों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनमें बच्चों में पीरियड्स की अनियमितता, मतलब टाइम से पीरियड नहीं आना, गैप में आना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इन प्रॉब्लम्स के साथ। और जैसे 35 साल 45 साल तक जब लेडीज़ होती हैं तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस इतना बढ़ जाता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, किसी कार्य करने में मन नहीं लगता, थकावट होना और भी मानसिक रोग जैसे एंग्जाइटी, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आ जाती हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS, PCOD और इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर रोग, थायराइड जैसे गंभीर रोग घेर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए हमें सबसे पहले फॉरवर्डिंग बैंडिंग और बैकवर्ड बैंडिंग ज़रूर करनी चाहिए, जो मैं आपको आज एक 4 आसन इसमें बताऊंगी जिसमें फॉरवर्ड बैंडिंग भी होगी और बैकवर्ड बैंडिंग भी होगी। तो स्वस्थ रहने के लिए हम अपने योगा मैट में सबसे पहले फॉरवर्ड बैंडिंग करेंगे। तो इसके लिए योगा मैट पे बैठ जाएं। आपने वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम इससे हमारा बहुत सक्रिय हो जाता है। तो वज्रासन में बैठें, लंबी गहरी सांस भरें, हल्का सा आपने बिल्कुल अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, हाथों को पीछे ले जाएं, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने माथे को ज़मीन से लगा दें और बिल्कुल हाथों को आगे की तरफ खिंचाव बनाए रखें। अपने पंजों को बिल्कुल सीधा रखें और कमर से आपने पीछे की तरफ को खिंचाव बनाए रखना है। लंबी गहरी सांस भरते रहें और छोड़ते रहें। जब हम इस आसन को करते हैं तो जब हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं और हम मानसिक रूप से बहुत बुरी तरह से हताश हो जाते हैं, तो जब हम इस व्यायाम को करेंगे, इस आसन को करेंगे, तो हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। ये एक अनुभव भी है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेट है वो पूरी तरह से ब्रेन में आ जाता है। इस आसन को आप अगर शुरुआती दौर में कर रहे हैं तो 30 सेकंड तक करें और धीरे धीरे इसका टाइम आप बढ़ा के 1 मिनट से 3 मिनट तक आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। धीरे धीरे आपने इस आसन को जब आप छोड़ देंगे करने से तो अपने हाथों को धीरे धीरे वापस लाएं और इस तरह आप वापस आएंगे। दूसरा आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग है। अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का किया, अब बैकवर्ड बेंडिंग के लिए हमने इस बैठना वज्रासन में ही है और अपने दोनों पैरों के पंजों को ज़मीन से लगा के रखें।
एड़ियों को उठा के रखना है और लंबी गहरी सांस भरते हुए सबसे पहले आपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ एड़ी को टच करें और फिर बाएं हाथ से बाएं एड़ी को। और ये हमारा बैकवर्ड बेंडिंग, ये हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स और उनको दूर करता है, पाचन को सक्रिय करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको कमर दर्द बहुत अधिक रहता है उसके लिए ये रामबाण आसन माना जाता है। लंबी गहरी सांस भरें और जब आपको लगे आप ना रुक पाएँ तो धीरे धीरे वापस आएँ। ये हमारा हो गया उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद हम एक बार और फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आपने अपने योग मैट पे बिल्कुल पेट के बल लेट जाएं, ठोड़ी को ज़मीन से लगा के रखें, पंजा एड़ी घुटना जोड़ के रखना है और अपने कंधों के समांतर दोनों हाथों की हथेलियों को रखें। और हथेलियां रखने के बाद आपने अपने फेस के बिल्कुल फ्रंट वाले भाग के पास अपने दोनों हाथों को लाएं, नाभि को ज़मीन से लगाए रखें और इस तरह से अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा और हल्का सा कमर की तरफ आप थोड़ा फोकस करेंगे तो बिल्कुल आपके पूरा खिंचाव, एक स्ट्रेचिंग कमर पे आएगी। ये हमारा भुजंगासन भाग 1। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। इससे कमर दर्द और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, कमर दर्द में आराम मिलता है, शोल्डर्स में भी रिलीफ मिलता है। एक बार अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे पूरे फोर्स के साथ। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ें। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समांतर पूरे मजबूती के साथ ज़मीन से लगाए रखें। लंबी गहरी सांस भरें और इस तरह से दोनों एड़ी पंजा घुटना इसमें भी जोड़ के रखना है। कमर से पूरा एक खिंचाव आपने दे के रखना है और गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ। ये आसन महिलाओं को अवश्य करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप इन आसनों को करें। आपको अपने दिनचर्या में इन आसनों को प्रतिदिन करना है। लंबी गहरी सांस छोड़ दें। आप इस आसन को 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग। अब इसी के साथ मैं आपको चौथा आसन बैकवर्ड बेंडिंग का बताऊंगी। आप इस तरह वज्रासन में ही बैठें। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए हम अपने घुटनों के बल इस तरह पूरे खड़े भी नहीं होना है, अपने कमर पे दोनों हाथों को रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। और ये हमारा अर्धचंद्राकार आसन। अर्धचंद्रासन में हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। पीरियड्स की समस्या जिनको होती है, महिलाओं को, बच्चियों को, उसको ठीक करता है। जो भी अनियमितता आती है वो भी स्वस्थ हो जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस में ये सभी आसन रामबाण हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। मैं आपको एक टिप देती हूँ। जो महिलाएं और बच्चियाँ जिनको पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कमर दर्द होता है और भी हार्मोनल्स की प्रॉब्लम रहती है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो प्रतिदिन सोने से पहले जब दूध लेते हैं तो दूध में आधा टेबल स्पून
आपने शतावर चूर्ण लेना है। शतावर बहुत पाउडर होता है, बारीक पाउडर होता है जो पतंजलि का आता है और बहुत इफ़ेक्टिव है वो। प्रतिदिन उसको लें, सारी अनियमितताएं दूर हो जाएंगी और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।